क्या सौंदर्य भी किसी के लिए श्राप बन सकता है? क्या एक सुहागन अपने ही सुहाग को पत्थर बना सकती है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मायावी कथा की इस रहस्यमयी दुनिया में। यहाँ हम खोलते हैं वो पन्ने जिन पर वक्त की धूल जम चुकी है। आज की कहानी एक ऐसे राजा की है जिसने एक रोती हुई राजकुमारी को सहारा दिया, लेकिन बदले में उसे मिला एक खौफनाक सच। दिल थाम कर बैठिए और अपने हेडफोन्स लगा लीजिए, क्योंकि आज हम चलने वाले हैं पत्थरों के शहर धर्मगढ़। तो चलिए पर्दा उठाते हैं आज की कहानी से। बहुत समय पहले की बात है। न्यायप्रिय और वीर राजा आर्यवान अपने राज्य सत्यगढ़ से एक राजकीय कार्यक्रम के बाद लौट रहे थे। उनके साथ बड़ी संख्या में सैनिक थे और रास्ता घने जंगलों से होकर गुजरता था। थके हुए सभी यहीं रुक गए और रात भर विश्राम करने का निर्णय लिया। रात के सन्नाटे में जब सब सो रहे थे, आर्यवान अकेले जंगल में टहलने निकल पड़े। चांदनी की रोशनी में उन्हें एक शांत सा तालाब दिखाई दिया। उसके किनारे एक पेड़ के नीचे एक राजकुमारी बैठी थी। वह जोर जोर से रो रही थी। आर्यवान धीरे से उसके पास गए और पूछा, देवी आप कौन हैं? और इस सुनसान जंगल में अकेली क्यों हैं? राजकुमारी ने अश्रुपूर्ण स्वर में उत्तर दिया, मैं भीमसेन धर्मगढ़ के राजा की पुत्री पार्वती हूँ। मेरे पिता ने मेरी इच्छा के विरुद्ध मेरा विवाह तय कर दिया। जब मैंने विरोध किया तो उन्होंने मुझे मृत्युदंड देने का आदेश दे दिया। मैं वहां से भाग आई हूँ। आर्यवान ने साहसपूर्वक कहा, मैं तुम्हारे पिता से बात करूंगा। पार्वती ने भयभीत स्वर में उत्तर दिया, महाराज मेरे पिता अत्यंत क्रूर हैं। उनकी सीमाओं पर तैनात धनुर्धर किसी भी अजनबी को देखकर पहले तीर चलाते हैं, प्रश्न बाद में करते हैं। आर्यवान ने मुस्कुराते हुए कहा, तो तुम अब सत्यगढ़ चलो। जब तक तुम्हारा मन चाहे मेरी शरण में रह सकती हो। पार्वती उनके साथ चल दी। वह अनुपम सुंदरता, सौम्यता और रहस्य की प्रतिमूर्ति थी। धीरे धीरे आर्यवान उनके रूप, वाणी और व्यवहार में डूबते चले गए और शीघ्र ही उन्होंने विवाह कर लिया। सत्यगढ़ में विवाह के अवसर पर उत्सवों की झड़ी लग गई। राज्य के कोने कोने से लोग उस दिव्य विवाह का साक्षी बनने आए, परंतु कोई नहीं जानता था कि इस विवाह के पीछे एक शापित कालस्मृति छिपी थी। विवाह के कुछ समय बाद ही सत्यगढ़ में एक अजीब डर फैलने लगा। जहां पहले उत्सवों की ध्वनि थी, वहां अब फुसफुसाहटें थीं। गांव वालों ने देखा कुछ लोग बिना किसी निशान या विदाई के गायब होने लगे। शाम होते ही घरों के द्वार बंद हो जाते। बच्चे माओं की गोद में सहमे हुए सोते और हवा जैसे कोई अदृश्य साया लेकर चलती। हर दिन दरबार में लोग राजा के सामने आकर कहते, महाराज आर्यवान हमारे अपने अचानक लुप्त हो रहे हैं। क्या हमारी भूमि पर कोई अभिशाप उतर आया है? आर्यवान ने पहले इसे भ्रम माना, लेकिन जब महल के सिपाही, दरबारी और संतरी तक गायब होने लगे, राजा की आंखों में चिंता की चमक बढ़ती गई। अब उन्हें स्वयं अपने राज्य के आंगन में भय की परछाई दिखने लगी थी। कुछ महीनों बाद राजा आर्यवान ने देखा कि रानी पार्वती हर रात अचानक गायब हो जाती हैं। पहले उन्होंने सोचा शायद वह प्रार्थना कक्ष में समय बिताती हों, लेकिन यह हर रात होने लगा। अब यह कोई संयोग नहीं था, बल्कि कोई छिपी हुई लय थी। रात के तीसरे पहर जब पूरा महल सोया होता, आर्यवान ने निर्णय लिया कि वह स्वयं रहस्य की गहराई तक जाएंगे। वह चुपचाप रानी का पीछा करते हैं। पार्वती महल के गुप्त द्वार से निकलकर जंगल की ओर जाती हैं और पहुंचती हैं उसी तालाब पर जहां उनकी पहली भेंट हुई थी। तालाब के किनारे एक विशाल पत्थर की मूर्ति रखी थी और रानी उसी के सामने बैठकर रो रही थी। आर्यवान कई रातों तक यही दृश्य दोहराते हैं। हर बार उनके भीतर की बेचैनी बढ़ती जाती है। अब उन्हें एहसास होता है वह जितना रानी से प्रेम करते हैं, उतना ही कम उनके अतीत को जानते हैं और उनके सौंदर्य के पीछे कोई ऐसी पीड़ा है जिसे मौन और समय ने छिपा रखा है। इसलिए अगली सुबह आर्यवान संकल्प लेते हैं पार्वती के बताए गांव धर्मगढ़ की ओर अकेले जाने का, जहां की हवाओं, पत्थरों और स्मृतियों से शायद वह उस शाप की डोर पकड़ सके जो उनकी रानी को हर रात उस पत्थर तक खींचती है। आर्यवान चुपचाप धर्मगढ़ की सीमाओं में प्रवेश करते हैं।
जैसे ही उनका पांव उस भूमि की मिट्टी को छूता है, एक सन्नाटा उन्हें घेर लेता है। चारों ओर सुनसान गलियां थीं। न कोई मनुष्य न कोई पशु, सिर्फ अजीब आकार की पत्थर की मूर्तियां थीं, जैसे कभी इनमें जीवन था। यह अब कोई नगर नहीं बल्कि एक पत्थरों की स्मृति बन चुका था। आर्यवान एक पुराने महल की ओर बढ़ते हैं, जहां भीतर से सिसकियों की आवाज आती है। महल में प्रवेश करते ही उनका शरीर सिहर उठता है। सिंहासन पर बैठा था एक पाषाण पुरुष। सारा शरीर पत्थर बना था, लेकिन आंखें जैसे अभी भी जीवित थीं, और वह बोल सकता था। आर्यवान ने पूछा, तुम कौन हो? उसने उत्तर दिया, मैं इस राज्य का पूर्व शासक वीरभान हूँ। आर्यवान ने कहा, तुम्हारा यह हाल कैसे हुआ? तब उसने उत्तर दिया, मैंने एक सुंदरी से विवाह किया था, पार्वती। लेकिन वह कोई साधारण स्त्री नहीं थी, वह थी एक पिशाचिनी। हम दोनों ने सच्चा प्रेम किया, पर उसकी आंखों में जो भी देखता वह पत्थर बन जाता। मेरा पूरा राज्य एक एक करके शिला बन गया। उसने मेरे पूरे राज्य को बर्बाद कर दिया और फिर वह चली गई। पता नहीं अब किस राज्य को बर्बाद करने गई है। यह सुनते ही आर्यवान की आत्मा कांप उठी। वह लौटते हुए उसी तालाब से होकर गुजरते हैं, लेकिन इस बार वहां सिर्फ वीरभान की शिला नहीं थी, वहां अनेक पत्थर की मूर्तियां थीं। और अब आर्यवान जान जाते हैं, ये मूर्तियां कोई और नहीं बल्कि उनके सत्यगढ़ के सिपाही, दरबारी और वो नागरिक हैं, जो कुछ ही समय पहले अचानक लुप्त हो गए थे। उनके मन में एक प्रश्न जन्म लेता है, क्या मेरी रानी पार्वती ही वह स्त्री है जिससे यह सारा श्राप शुरू हुआ? क्या अब वह फिर वही दोहराने वाली है? क्या मेरा सत्यगढ़ भी पत्थरों में बदल जाएगा? अगली रात राजा आर्यवान ने सोने का बहाना किया, पर उनके मन में एक तूफान था, प्रेम से नहीं, सत्य की खोज से उठी लहरें। जैसे ही महल पर रात उतरती है, रानी पार्वती गुप्त द्वार से निकलकर जंगल की ओर बढ़ती हैं। राजा उनका पीछा करते हैं और पहुंचते हैं उसी तालाब तक जहां उन्होंने पहली बार पार्वती को देखा था। वही दृश्य, वही मौन, वही पत्थर। पार्वती उसी पत्थर के सामने बैठी थी, आंसुओं में भीगी हुई। वह शिला कोई और नहीं बल्कि उनके पुराने प्रेमी वीरभान की थी, जो अब मौन प्रतिमा बन चुके थे। लेकिन इस बार चांदनी ने पार्वती की परछाई को उजागर करना शुरू किया, और जैसे ही रोशनी उनके चेहरे को छूती है, उनका असली रूप सामने आता है। वह कोई साधारण रानी नहीं थी, वह थी एक शापित पिशाचिनी, जिसके नेत्रों में सौंदर्य तो था, लेकिन उसमें छिपा था एक श्राप, जो प्रेम को पत्थर बना देता था। अब राजा आर्यवान को सब समझ आ जाता है, उनकी रानी का अतीत बहुत गहरा और दुखद है। वह सत्य जानने के लिए निकल पड़ते हैं और पहुंचते हैं भ्रमगढ़, उस पुराने नगर की तरफ जो अब शिला बन चुका है। वह पार्वती को खोना नहीं चाहते थे, पर उनके श्राप का और पिशाचिनी होने का कारण भी जानना चाहते थे। आर्यवान वीराने में भटकते हुए एक अंधे साधु से मिलते हैं। वह वही साधु है जिसने कभी पार्वती की आंखों में झांककर अपनी दृष्टि खो दी थी, पर जिसकी आत्मा अब सत्य देखती है। साधु कहते हैं, कभी एक क्रूर राजा था भीमसेन। उसे सौंदर्य से प्रेम नहीं था, बल्कि उस पर अधिकार चाहिए था। उसने एक शांत और भोली कन्या पार्वती से विवाह किया, लेकिन प्रेम के लिए नहीं। उसने तांत्रिकों की सहायता से उसे एक शापित अस्त्र बना दिया। अब वह पिशाचिनी थी, जिसकी आंखों में जो देखता वह पत्थर बन जाता। उसने उस शक्ति से कई राज्यों को जीत लिया, पर वह स्त्री एक अस्त्र नहीं थी, एक पीड़ित आत्मा थी। एक दिन पार्वती ने साहस करके उस जेल से भागने का निर्णय लिया और पहुंच गई अपने बचपन के प्रेमी वीरभान के पास। कांपते स्वर में बोली, मैं अब भी तुमसे प्रेम करती हूँ, पर मैं वैसी नहीं रही। उसने अपना शापित रूप दिखाया। वीरभान मुस्कुराए और देखते ही देखते पत्थर में बदल गए। अब पार्वती कोई रानी नहीं, एक शोक में डूबी आत्मा थी, जो हर रात उस पत्थर के सामने बैठकर रोती थी। शायद क्षमा मांगती थी, शायद खुद से युद्ध करती थी, या शायद सिर्फ इस आस में थी कि कोई उन्हें फिर से इंसान कहे।
अपने भीतर उठे क्रोध से उन्होंने भ्रमगढ़ के पूरे राज्य को पत्थर बना दिया। अब आर्यवान को पूर्ण सत्य ज्ञात था। उन्हें पता था वह मूर्ति वाला व्यक्ति वीरभान नहीं बल्कि क्रूर राजा भीमसेन है। भीमसेन ने झूठ बोला और पार्वती ने वही किया जो न्याय के लिए आवश्यक था। अब जब राजा आर्यवान को सच्चाई का पूर्ण ज्ञान हो गया, पार्वती का श्रापित अतीत, वीरभान का मौन बलिदान और भीमसेन की क्रूरता, तो वह सीधा भ्रमगढ़ के टूटे दरबार तक पहुंचे। वहां पत्थर की मूर्ति बना भीमसेन मौन बैठा था। राजा बोले, तुमने मुझसे झूठ कहा भीमसेन। तुमने पार्वती को सिर्फ एक अस्त्र समझा, प्रेम नहीं। अब तुम जीवन भर पत्थर बने रहोगे, मृत्यु के लिए तरसते हुए। यह सुनकर भीमसेन की आंखों से पहली बार आंसू बहने लगे। वह कांपते स्वर में बोला, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है आर्यवान। अगर तुम सच में उसे मुक्त करना चाहते हो तो सुनो। इस श्राप को खत्म करने की एकमात्र विधि है, जिससे तुम्हें तुम्हारी पार्वती मिल जाएगी और मुझे मेरे पापों का प्रायश्चित। यदि पार्वती पूर्णिमा की रात अपने रक्त की एक बूंद किसी के माथे पर लगाए और उसकी आंखों में देखकर वह मुक्ति मंत्र बोले, तो उसका श्राप टूट सकता है। लेकिन वह श्राप उस व्यक्ति में समा जाएगा। इसका मतलब था कि वह जिसको भी देखकर मंत्र बोलेगी, उसमें उसकी शक्ति चली जाएगी और वह मुक्त हो जाएगी। आर्यवान ने कहा, पर पहले ही पार्वती बहुत कष्ट झेल चुकी है। मैं नहीं चाहता कोई और यह कष्ट सहे। भीमसेन ने कहा, मैं यह कष्ट जानता हूँ, इसलिए एक उपाय है जिससे हम दोनों श्राप से मुक्त हो सकते हैं। फिर भीमसेन ने राजा को मुक्ति का मार्ग बताया और राजा मान गए। पूर्णिमा की रात थी। राजा आर्यवान ने रानी पार्वती को जगाया और कहा, मुझे तुम्हारे श्राप के बारे में सब पता चल गया है, पर डरो नहीं, मैं अब भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ। इसलिए प्रिय, आज रात हम तुम्हारे अतीत को मुक्त करेंगे। पार्वती भयभीत थीं। उन्हें डर था कि कहीं आर्यवान भी पत्थर ना बन जाए। उन्होंने आंखें बंद कर ली, लेकिन आर्यवान ने उनका हाथ थामा और कहा, मुझे सब पता है और मुझे भरोसा है तुम्हारी मुक्ति अब निकट है। दोनों चुपचाप भ्रमगढ़ पहुंचे। राज दरबार में भीमसेन की मूर्ति चांदनी में चमक रही थी। पार्वती उसकी शिला के सामने बैठ गई। उनकी आंखों में पीड़ा और निर्णय था। भीमसेन ने उन्हें देखकर क्षमा मांगी और अपनी गलती स्वीकार की। अब निर्णय का क्षण था। आर्यवान ने अपने पास एक हथौड़ा रखा था। फिर उन्होंने एक कटार से पार्वती की उंगली पर हल्का सा कट किया। रक्त की एक बूंद निकली। पार्वती ने वह रक्त भीमसेन की शिला पर लगाया और उसकी आंखों में देखकर मंत्र बोलना शुरू किया, हे मेरे भीतर बसे अंधकार, तू अब मेरा नहीं। जिस प्रेम को तूने पत्थर बनाया, आज मैं तुझसे क्षमा मांगती हूँ ताकि मैं स्वयं को पा सकूं। उनकी आंखों से नीली रोशनी निकली जो सीधे भीमसेन की मूर्ति में समा गई। मूर्ति से लाल ज्वाला उठने लगी। श्राप अब उसमें समा रहा था। जब लाल प्रकाश चरम पर पहुंचा और पार्वती थकने लगी, राजा आर्यवान ने उठाया हथौड़ा और पूरा बल लगाकर भीमसेन की मूर्ति पर प्रहार किया। एक गर्जना के साथ मूर्ति टूट गई। काली धुआंसी ऊर्जा बाहर आई और चांदनी में विलीन हो गई। पार्वती ने आंखें खोली। वह अब शांत थीं। उनके नेत्रों में अब कोई श्राप नहीं था। वह अब वही स्त्री थी जिससे आर्यवान ने जंगल में प्रेम किया था। पार्वती ने आंखों में आंसू लिए आर्यवान को देखा और कहा, महाराज, आपने मुझे मुक्त कर दिया। आर्यवान ने उन्हें हृदय से लगा लिया। इस तरह पार्वती को श्राप से और भीमसेन को अपने पापों से मुक्ति मिल गई। उस रात भ्रमगढ़ प्रेम और बलिदान का साक्षी बना। एक शापित आत्मा को अग्नि मुक्ति मिली और सत्यगढ़ फिर से रोशन हुआ, जहां राजा आर्यवान और रानी पार्वती ने यह सिखाया, सच्चा प्रेम हर श्राप को मिटा सकता है।